देखिए अब आपके सामने हम काफी देर से जिसके लिए आप लालाई थे, एक दो बार हमारे पास सिफारिश भी आई कि जी संजय जी को, आचार्य साहब को यहाँ बुला दो, फिर उन्हें कहीं जाना है। सिक्का भी आज सत्संग है, उनसे गांव में भी सत्संग है और आगे भी इस पूरे महीने में एक दिन में कई कई जगह सत्संग हो रहे हैं। आज अपनी कमाई से, इस नेक कमाई से आप कई कई सत्संग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सत्संग को करते हुए अपने में सुधार भी लाइए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो देखिए श्री संजय जी वो शख्स हैं कि अगर हम कोई भी ना हो गाने वाला यहाँ और सारी रात वे गाने चाहें तो वे अकेले भी काफी हो सकते हैं। लेकिन हम कई जगह ऐसे असमंजस में फंस जाते हैं कि हम यहाँ एक वाणी का मर्यादा मांगते हैं और हम समय नहीं दे पाते। बस मेरी यही कमी है कि उनको समय चाहिए और मैं एक वाणी से ज्यादा उन्हें समय नहीं दे पाता हूँ, ये मेरी लाचारी है। आइए संजय दास जी और अपनी वाणी का व्याख्यान कीजिए और इनके बाद महाराज जी सुरेंद्र नाथ जी, महाराज जी सुरेंद्र नाथ जी जो अरे नहीं उत्तराखंड से आए हैं वो तैयार रहेंगे, ज्वालापुर जो कुछ भी है। बोलो साधो सत्साई। आपने भोजन नहीं किया है क्या? हम सत्साई बोलते हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, या हमारे से नाराजगी है, हम अभी चले जाएंगे। सिक्का दिवसपुर जाना है, सभी मिलकर के सत्साई बोलेंगे। बोलो साधो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास भगवान को। आज हम इस हरचंदपुर की पावन भूमि पर संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का ये महासत्संग कर रहे हैं, जिसमें ये माताएं बहनें बड़ी आवाज कर रही हैं। बस 5 मिनट के लिए चुप हो जाइए, उसके बाद खूब शोर मचाइए। हो गया जियो भाई जी। देखिए प्रेमियों, वैसे तो सभी वक्ता अच्छे होते हैं। एक गाड़ी के अंदर सवारी किसी भी धर्म की हो सकती है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर मजबूत हो तो गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाएगी। तो हमें आशा है कि हमारे संचालक महोदय बड़े कर्मठ हैं, ज्ञानवंत हैं, अनुभवी हैं और अध्यक्ष महोदय भी ठीक हैं, तो फिर कोई जोखो नहीं। बाकी हमारे संत महात्मा है भाई, वे भी ठीक ही हैं, पर बीच में तुम्हें धमकावे तुम बुरा ना मानिए, ठीक है ना? क्योंकि वे बेचारे इजाजत किसी दिन लेते, अध्यक्ष कहीं जाओ और संचालक कहीं, उछल पड़े बीच में। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि
यदि ड्राइवर को छेड़ोगे गाड़ी खंडक में जाएगी। सत्संग की कुछ छोटी छोटी मर्यादा है, बहुत जल्दी अपने वक्तव्य को समेट लूंगा। अंडा, मांस, दारू, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा ये मनुष्य के लिए नहीं है। गुरु गद्दी पर परित्याग कर दीजिए। युवाओं से प्रार्थना है कि वे मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, किताबों का ज्यादा करें। अपने घर में माता पिता हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु समझ करके उनकी सेवा करें। प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता को नवावही माथा। जो माता पिता की सेवा करते हैं, चरण वंदना करते हैं, उनके सहज ही कल्याण हो जाए करते हैं। माताओं के लिए पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है। घर की जो पुत्र वधु है वो सास ससुर को भगवान मान ले, और सास ससुर भी अपनी उन पुत्र वधुओं को अपनी बेटी मान करके घर को चलाए तो बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। जिस घर में कलेश है, चाहे तुम में कितनी धर लियो और बाणी कितनी गालियो, बेड़ा गर्क होगा। तो घर का कलेश खत्म करिए, यही सत्संग है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, उनका निशाना सीधा संसद की तरफ है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाकी टिप्स और भी हैं, मैं बीच में बता सकता था, लेकिन समय की प्रतिबद्धता है। बहुत जल्दी, नहीं तो एक एक बाणी में एक एक घंटा भी हो जा मुझे, पर आज नहीं करने का। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीची, नर को नीच कर डारती खोटे क्रम की कीची। हे नीच नहीं कोई परगना, और नीच नहीं कोई गाँव। नीच वही को जानिए जो करे नीच के काम। अरे बेशक मैं कितना ही लाल पहन लूं, लेकिन यदि मेरी रहनी संतों जैसी नहीं है तो उस पर दागा जाएगा। ऐसे ही मेरे गुरु संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज जूता गाड़ने का कार्य किया करते थे, और ब्राह्मण डेली तिलक चढ़ाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। और गंगा स्नान को भी जाया करते थे। लेकिन गंगा जी कभी नहीं आई। लेकिन गुरुजी अपने हाथों से जूता सिला करते थे, और एक दिन ब्राह्मण कहने लगे, चप्पल पहन के आगे बिचारी प्रेम में कोई बात नहीं, फिर ना ही भाई प्रेम में ही हो ही सब सोता, पर मैंने कहूं प्रेम में बैठ जाओ, ये पता नहीं क्यों खड़े, की बात है। एक भाई खड़ा, दो तीन बोबो खड़ी। ब्राह्मण लोग कहने लगे कि हे रविदास जी, चलो गंगा स्नान करने के लिए चलती हैं। महाराज जी कहने लगे, भाई मेरा तो समय नहीं है,
पर मैं तुम्हें ये चौगानी 4-5 कोटी दे रहा, ये माँ गंगे को देना और हाथ फैला के ले तो दे दियो, नहीं तो मेरी वापसी ले आइयो। इस मौके की वाणी कहेंगे, सभी प्रेम से सुने। एक वाणी का नंबर है। और ये तुम चाले ये स्नान करण मेरी ले जाइयो चौगानी रे। अरे भुजा भला कर लेगी तो दियो गंगे तुम्हारा, भुजा भला कर लेगी तो दियो गंगे तुम्हारा। तुम चाले ये स्नान करण मेरी ले जाओ चौगानी रे। भुजा भला कर लेगी तो दियो गंगे तुम्हारा। स्नान करने के लिए जा रहे हो, मेरी ये चौगानी ले जाओ और यदि गंगा मैया हाथ फैला करके ले तो दे देना, नहीं तो मेरी ये चौगानी वापसी लेके आ जाना। क्या कहने लगे? और ये वचन सुने सब रविदास के, विपर बहुर सोए हैं, अब तक गंगे नहीं मिली आपस में बतलाए, अब तक गंगे नहीं मिली
सठ समझ ना पाए, वे सठ समझ ना पाए, रविदास की अमृत वाणी भला कर ले तुम चाले स्नान करण में ले जाओ तो पानी रे, मुझा भला कर लेगी गोरियो गंगे से महारानी। भैया उठ ना बोले कोई भी। अरे तुम चाले स्नान करण मेरे ले जाओ तो गानी रे, मुझा भला कर लेगी गोरियो गंगे से महारानी। मुझा भला कर लेगी गोरियो गंगे से महारानी। वचन सुने जब रविदास के, ये सतगुरु जी की जो प्रतिमा लगी है इसको हास्य मजाक न समझें। कोई भी चप्पल पहन करके गति पर ना आए, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करके गति पे मत्था ना टेके। यदि श्रद्धा से आपने फूल भी गुरु जी के दरबार में चढ़ा करके मत्था टेक लिया ना, तो ये संजय दास का दावा है कल्याण हो जाएगा। यदि वाणी अच्छी लगी है तो तालियों से स्वागत करें। ये छोटी चीज नहीं है, सब संतों में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज कोई छोटी पावर नहीं है प्रेमियों। अब सुन लो महाराज जी की पावर अगली वाणी में क्या होता है। अरे ले चौगाने बाबा जी से भला ले चौगाने बाबा जी से गंगा जी बैठाए हैं, कपटी मन का मैल न धोया चमचम को तेला। गंगा जी पे पहुंच गए, शांति से सुन लियो और खूब चमचम गोते लाए, पर मन में उड़ा रहे चमार के नहीं तो दे रखी मार। तो बड़े बड़े रे हमन कीर्तन करते भागवत करते करते मर गए, आज तक गंगा नहीं आई। के रविदास के कहने पे आ जाएगी। यू मन में खोट था, ईर्ष्या थी, अरे ले चौगाने बाबा जी से, ले चौगाने बाबा जी से गंगा जी बैठाए, कपटी मन का मैल न धोया चमचम को तेला। कपटी मन का मैल न धोया चमचम को तेला। नहीं ईर्ष्या याग बुझाए, ईर्ष्या के लिए से पढ़े लिखे समझ रहे होंगे, जो एक दूसरे से बिल्कुल भुने बैठे भुन जा देखती या ईर्ष्या है। अरे क्या दिन खातर भाई बतेरे ने सोचे पड़ोसी के ईख मांग लग जाए, अरे उसका ईख मांग लागियो है ना लागियो थारे वाले में लग जाएगी। यह है ईर्ष्या। रविदास जी तो बैठे काशी के बाजार में,
अरुणा गंगा जी पे खड़े हुए चढ़ा लग रहे चमार के न दीदी ये गंगा जी आने लग रही है। जियो भाई जियो, नहीं ईर्ष्या बुझाए, नहीं ईर्ष्या बुझाए, गंगा का शीतल पानी उछला कर ले तो गंगे से मारा जाने स्नान करण मेरी ले जाओ तो गानी भला कर ले तो दियो गंगे से मारा। जियो भाई जियो भजन बिन बावरा रे ओ मारा जागा भजन बिन बावरा रे भजन बिन बावरा 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 भजन बिन बावरा मैंने एक बहुत बड़ी सभा में जवाब दिया था कि हम ईसा पंथी, कबीर पंथी, नानक पंथी वगैरह वगैरह कुछ भी होने से पहले सबसे पहले रविदासी हैं, क्योंकि हमारा जन्म रविदास कुल में हुआ है तो हमें गर्व होना चाहिए प्रेमियों। और तीसरी कड़ी में ठीक है दिया जियो भाई जियो टट्टन लाग रे अरे कोनी जा भाई बड़ा पक्का बार भाई यही तो प्रेम है, अरे यू ही प्रेम है, नहीं तो एक दिन गुब्बारा सा फूट जाएगा फिर कुछ नहीं बाजा बजे खाकर शमशान में धर के लोग ठोक देंगे, कुछ नहीं। भलाई कर लो, सत्संग कर लो, प्रेम कर लो, नाम जप लो और कुछ नहीं दे रहा ना तो यू सारा का सारा शरीर जड़ कर राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता चला है। खूब जम के गोते लाए और नहा के चाल पड़े रहे छोड़ देने कहाँ गंगा आवेगी। एक नु कह लगा सुन लो, एक बार कह के देख लो कि ये फर्क पड़े। अड़े की भी एक रचना, गंगा जी पे खड़ा ब्राह्मण माँ गंगे का आह्वान करे और बुझा फला कर लो चौगानी, रविदास महाराज बखान करे। महाराज जी कहें आजमाइश खातर गंगा जी पे खड़े
होकर नु कहने लगे गंगे मैया। रविदास भगत मांडू नगर काशी में न्यू के या चौगानी ले जाओ और जो पूजा फला के लेगी तो दे दियो, नहीं तो मेरी वापसी ले आइयो। इतना ही कहा था, गंगा जी ने हाथ काट दिया। बोलिए रविदास भगवान की जय। अरे हाथ काट दिया और रुके लगे ब्राह्मणों, डट जाओ, इसके बदले में भी कुछ लेके जाइयो। अरे परीक्षा भावदारी परीक्षा भावदारी विपर बचिल्लाए उदा भला कर लो तो गाने रविदास भरमाए उदा भला कर लो तो गाने रविदास भरमाए। ये मैया वो कठोती में गंग बताए, वो कठोती में गंग बताए, हमें सुन के वो हैरानी उदा भला कर ले तो गंगे शिवारानी स्नान करण में ले जाओ तो गानी रे। उदा भला कर ले तो गंगे शिवारानी रे। भला कर लेगी तो दियो गंगे शिवारानी। पूजा भला कर लेगी तो दियो गंगे शिवारानी। रविदास फरमाए हैं, वो कठौती में गंग बताए हैं, हमें सुन के हो हैरानी। हे मैया हमें तो हैरानी होती है, कहीं कठौती में थोड़ा ही आप आ जाओगी। लेकिन महाराज ने तो क्लियर कर दिया था पहले ही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल लिया और कहने लगी, कैसे समझा दिया। अरे पूजा निकाल लाई जोगानी, पूजा निकाल दी मैया ने और वो चौगाने ले ली वो प्रसाद। अरे पूजा निकाल ली चौगानी, गंगा जी फरमाए बदले में ये गंगा ले जा मसला लिए छुपाए। बदले में ये गंगा ले जा मसला लिए छुपाए हैं। कैसे न्यू संजय दास फरमाए, न्यू संजय दास फरमाए, मत करना बेईमानी बुरा भला कर दे तुम चाहे स्नान करण मेरी ले जाओ तो रानी रे। बुरा भला कर दे तो दियो गंगे सिंहारा। स्नान करण में
कैलाश भगवान की जय, पिता राहु की जय, माता कर्मा की जय। बोलो साधो साहेब, अरे आनंद आया तो ताली बजा के स्वागत कर दो।